Hello students, I am Sonia and welcome to Catalyst Institute. हम कर रहे थे क्लास 9 टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने उसके बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, लॉज क्या है उनको जोड़ने के लिए, उनके कॉम्बिनेशन के लिए, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, इन सब के बारे में अभी तक हमने जाना। अब हम आगे शुरू करेंगे केमिकल फॉर्मूले। Before starting this, you have to know what do you mean by chemical formulae. Chemical formula of a compound is symbolic representation of its composition. यानी कि जो भी किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स और उनके सिंबल्स के साथ उनका नंबर भी, उसे कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि HCl, अगर हम ले लें HCl, इसमें कुछ रूल्स किए गए हैं कि हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है कैटायन। कैटायन क्या होता है? एंड दीज आर एनायंस। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है पॉजिटिवली एंड राइट साइड पे नेगेटिवली चार्ज। अब इनके ये भी 1 है, ये भी 1 है, इनके नंबर्स को क्रिस क्रॉस रूप में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि फॉर दिस वन विल कम टू हियर एंड दिस वन कम टू हियर, इट विल बिकम HCl. You can understand with more examples, like if you take the example of hydrogen sulfide. What is hydrogen means H, sulfide means S. इससे पहले आपको पता होना चाहिए इनकी वैलेंसी कितनी है, मतलब इनके ऊपर चार्जेस क्या है। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी आयन। हाइड्रोजन के पास है 1 और सल्फर के पास है 2। अब हम इन्हें क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा H के पास 2 और S के पास 1। यू कैन सिंपली राइट इट एज H2S। क्यों है ना, इजी बहुत ज़्यादा। अब अगर इसकी जगह कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाएं, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मीन्स वेयर मोर एटम, 1 देन मोर एटम्स आर प्रेजेंट, like these ammonium hydroxide and carbonate, sulfide, sulfate, phosphate, etc. Ammonium hydroxides are like NH4 plus. अगर कुछ ऐसे वाले एटम्स आयंस आ जाएं, पॉली एटॉमिक आयंस मीन्स जिनमें एक से ज़्यादा एटम है अलग अलग, 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इन सिंबल्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तब हम इन पॉलीएटॉमिक आयंस को एक ब्रैकेट के अंदर लिखना शुरू करेंगे। लाइक अगर आपको बनाना है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे आप? Ammonium means NH4 plus. You can learn that table for these valencies or these making these formulas. अब आपने बनाना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? अमोनियम का फॉर्मूला है NH4 एंड क्लोरीन के लिए Cl। अब अमोनियम के पास क्या है 1, क्लोरीन के पास भी 1, तो ये बन गया NH4Cl। पर अगर इसकी जगह पर कोई डबल वाला आ जाए, लाइक अब इसकी जगह पर आ गया मैग्नीशियम देन हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? हाउ कैन वी मेक दैट? फॉर मैग्नीशियम वी विल यूज Mg and for hydroxide our symbol is OH। मैग्नीशियम पे नंबर है 2, यानी इसकी वैलेंसी है +2, एंड हाइड्रोक्साइड यानी OH इसकी वैलेंसी है
1। अब इनकी क्रिस क्रॉस होंगी वैलेंसीज फिर से, तो Mg के पास गया 1 और OH, पूरे OH के पास जाएगा ये 2, यानी OH ट्वाइस। हम अगर बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, लाइक अगर मैं ये ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगी और खाली 2 लगा दूंगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सिर्फ H के साथ है, पर ये गलत होगा। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे और इस 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वी कैन राइट MgOH ट्वाइस। Okay, understand? Now in this way you can do any type of formulas. Now the next thing is molecular mass. What are molecular masses? It is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास निकालकर उन्हें प्लस कर दो। अब जब उन्हें प्लस कर दोगे तो आपका बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और इन्हें हम एटॉमिक मास यूनिट या यू कैन से ओनली यूनिट यूनिफाइड मास यू उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का, हाउ कैन यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O? अब मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के लिए है मास 1, बट इसके पैर में नीचे 2 है बेस पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बेस नंबर विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड। देन ऐड विद द मास ऑफ दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 ग्राम। देन वी विल ऐड 16. नाउ व्हाट विल बी टोटल? दैट इज 18. Okay, in this way you can do for CO2. CO2 in C, what is the mass? That is 12. And in oxygen, what is the mass? That is 16 multiply 2. So what should it be? It should be 44. And we represent with units U. U means that is unified mass. Okay. Now next term is formula unit mass. What is formula unit mass? Formula unit mass means like, see, it's same like molecular mass. In this only one thing is different, that is we use the name formula unit, and here the constituent particles are ions and rest all the things are same. There is nothing much to learn. Whatever be the molecular mass, that same is the formula unit mass. Like if you have to find formula unit mass of CaCl2, calcium chloride. Calcium chloride. Now, what is the formula mass of, you can say atomic mass of calcium? That is 40. Okay, and we will multiply this, add this with 2 chlorine. And what's the mass of chlorine? Mass of chlorine is 35.5, and we multiply it by 2 because it is under this there is a 2. So what will be total thing? Total number, that will be 111 unit. Okay, this is, all things are same, we just use word formula unit instead of molecular mass. Otherwise all things are same. After this, the next thing is mole concept. Now, what is mole concept? We will practice these more after some time, means in the next class, with some more examples. Okay. Now, before that, what is mole concept? Actually, the meaning of mole is heap or pile. Means किसी भी चीज़ का पूरा एक झुंड, एक पूरा ढेर, उसको हमने बोल दिया मोल. ओके, इस मोल को स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया था 1896 में. 1896
that is by Wilhelm Ostwald. Wilhelm Ostwald. सो उसने ये नाम लिया लेटिन वर्ड से, मोल्स. इन लेटिन इट्स मीनिंग इज हीप और पाइल. नाउ द यूनिट मोल was accepted in 1967 for the large number of atoms or molecules in a sample to find out that. Now, before starting this, you have to first understand what is mole. 1 mole of any species. Species means atoms, molecules, ions, or any type of particles are known as mole. Mole is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. मतलब कि अगर जो भी एटम 1 मोल है उसके अंदर क्या होगा, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो इक्वल है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर में जो क्वांटिटी है जिसका मास उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है. तो इसकी ऐसा यूनिट भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है. इसका क्या मतलब हुआ, लाइक यू कैन चेक फॉर दिस टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल्स टू its molecular or atomic mass. Here we can say carbon का mass हुआ atomic mass 12 gram. So 1 mole of carbon atom is equals to 12 gram of carbon atom. If there is 1 mole of hydrogen atom, that will be equal to 1 gram of hydrogen atom. If it's equals to 1 mole of any particles, means any atoms, molecules, ions, anything, then it will be equal to relative mass of that particle in grams, whatever be given. If it's in the mass of ions, then it will be equal to 1 mole for that particular ion. Okay. If it is 1 mole of molecules, then that equal to molecular mass in grams. And in 1 gram, there is, you should know the. Now you can say that the number of particles present in 1 mole of any substance is fixed, equals to 6.022 into 10 raised to power 23. इसका क्या मतलब है कि एक सब्सटेंस में 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसमें जो उसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो इक्वल होंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, इसके इक्वल होंगे. ये एक नंबर कहलाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से. तो कोई भी 1 मोल कितने पार्टिकल्स के इक्वल होगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. इट्स सेम लाइक इफ वी टॉक अबाउट 1 डजन, दैट 1 डजन शुड बी इक्वल टू 12 इन नंबर्स. ओके, एक दर्जन में कितने चीज़ें हो सकती हैं, 12. इसी तरह से वो 1 मोल है, उसमें कितने एटम्स नंबर हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें पता होना चाहिए मोलर मास. मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहलाता है मास ऑफ मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट और दैट सब्सटेंस. नाउ I will tell you about mole in detail with examples. Like if you take hydrogen, okay, or you can take the one bigger element like calcium. If you will take calcium atom, then in calcium atom what should be the 1 mole? 1 mole is equals to 40 grams of calcium atom because the molar mass of calcium is 40 gram. If you can say
you can take the mass of chlorine, that is 35.5 gram. Chlorine atoms. Now 1 mole is equals to 35.5 gram of chlorine atoms. Okay. If there are molecules, like if you are taking 1 mole of hydrogen molecule, in hydrogen molecule the molar mass is 2 for hydrogen, H2. So we will take 2 grams of hydrogen. Understand? And like this we can find out any number mole. You have to learn only 3 formulas to complete this mole concept. That what are that 3 formulas? That 3 formulas are these one, like these 3. N means mole, number of moles. N is number of moles. And what is M? M is given mass, means the mass which is given in any question. And M is molar mass, which you know already, okay, which is fixed. N, what is N? N is given number of particles. You can say given number of particles, means वो particles, वो number जो हमें दिया हुआ है. And N naught, what is N naught? N naught is, what is N naught? एवोगैड्रो कांस्टेंट. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, एवोगैड्रो कांस्टेंट, और यू कैन से एवोगैड्रो नंबर. Okay, so you can easily find out all type, you can easily even solve all types of questions with the help of these 3 formulas. N is equals to M upon M, N is equals to N upon N naught. M upon M means just join these two. M upon M is equals to N upon N naught. Then you can find all the formulas, you can solve all the problems related to this. अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मूलाज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और साथ ही मॉलिक्यूलर मासेस और सब चीज़ों को और थोड़े से क्वेश्चंस इनके ऊपर करेंगे, और साथ ही शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे पूरे चैप्टर का. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से. बाकी जितनी भी छोटे मोटी बातें हैं उसमें कवर अप हो जाएंगी. तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई या थोड़ी भी अच्छी लगी, कोई वैल्यूएबल लगी, तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड ऑल्सो चेक आउट अवर इंस्टा अकाउंट, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.